कोल एंड पेट्रोलियम पहला वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम लोग दूसरे वीडियो का लास्ट कंटेंट हम लोग देखते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कोल के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। कोल से मिलने वाले प्रोडक्ट वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अब हम लोग कोल के उसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कोक एक कोल से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए प्राप्त होता है। कोक काफ़ी टफ होता है, पोरस छिद्रयुक्त होता है एंड इसका कलर ब्लैक होता है। सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यही है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल और भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, यानी कोक इज यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करके कोक की मदद से रिडक्शन मेथड का वहाँ पे यूज करते हैं। कोलदार थिक गाढ़ा ब्लैक कलर लिक्विड होता है जिसका स्मेल काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है और इसमें करीब 200 सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। दिस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल tar used in materials to manufacture number of substances used in industries like drugs, synthetic fibers, pesticide, perfumes, plastics, paints, photographic materials। तो कोल तार का जो उपयोग है यहाँ पे हम इन सब कोल तार का 200 सब्सटेंस है और इन सब्सटेंसेस का ही यूज ड्रग्स, सिंथेटिक डाइज, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल वगैरह में करते हैं हम लोग। नेथ्रिन बॉल्स भी जो कि मौत को रिपेल करता है एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, जो हम लोग अपने कपड़ों में यूज भी करते हैं। कोल तार का पहले जो इस्तेमाल होता था रोड को बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज के डेट में बिटुमिनन जो कि एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल रोड को बनाने के लिए किया जाता है। अगला हमारे पास है कोल गैस। कोल गैस भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस का मिश्रण है। इसे भी हम फ्यूल के रूप में इंडस्ट्रीज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है। 19th सेंचुरी में कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन लंदन एंड न्यूयॉर्क। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए लंदन और न्यूयॉर्क में 19th सेंचुरी में कोल गैस का ही उपयोग किया जाता था। नाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड मोर एज सोर्स ऑफ हीट देन लाइट, यानी लाइट के अलावा आज के डेट में इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग हीट के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा गाइस टॉपिक है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर गए उनसे ये प्राप्त होता है। डार्क लिक्विड होता है विद अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है, ब्लैक कलर का। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, ये धीरे धीरे मर गए। मरने के बाद ये ऊपरी लेयर पे हैं और इनके ऊपर सैंड बालू आ गया, धीरे धीरे ये निचली लेयर में चले गए और ये डिकम्पोज हो गए वहाँ पे जाकर, जिससे यहाँ पे एक लेयर बना। ये ब्लैक कलर का लेयर पेट्रोलियम आपको यहाँ पे कहलाता है।
पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर, इसीलिए यहाँ पे ये वाटर सरफेस के ऊपर मिलता है। ये नीला कलर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाटर है, उसके ऊपर पेट्रोलियम है और उसके ऊपर आपको गैसेस जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं वो ऑब्टेन होता है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे पेट्रोलियम होगा वहाँ पे नेचुरल गैसेस होगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे पेट्रोलियम होता है वहाँ पे नेचुरल गैस भी होता है। पेट्रोलियम हमारे देश में असम, गुजरात, मुंबई हाई एज वेल एज फ्रॉम द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, वहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होता है। अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को लेकर। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं तो यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। इस मेथड में हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पेट्रोलियम में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट को अलग अलग करने के लिए हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली इसमें इस टाइप का एक कंटेनर होता है जिसमें जब हम हीट करते हैं तो अगर मान लीजिए कि वैसे सब्सटेंस जो पेट्रोलियम में मौजूद हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले ही वेपर बन जाएंगे और वेपर बनकर सीधे ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। फिर जिसका 30 से 80 डिग्री है वो डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, और जो इसका 80 to 170 है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अलग अलग सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सब्सटेंसेस पेट्रोलियम से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। दिस प्रॉपर्टी is used to separate the different component of petroleum by fractional distillation method। इसी प्रोसेस को हम लोग को रिफाइनिंग कहते हैं, यानी कि पेट्रोलियम से अलग अलग सब्सटेंसेस को क्या करना, रिमूव कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्रूड ऑयल है और ये 400 डिग्री सेल्सियस पे एक फर्नेस में हम लोग गर्म करते हैं। वेपर्स जो होते हैं वो एक टॉल फ्रैक्शनल टावर में पास किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट। हाइड्रोकार्बन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है वो सबसे पहले कंडेंस्ड हो जाता है। एज द वेपर राइजेस द हाइड्रोकार्बन विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस्ड एट डिफरेंट हाइट, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, वो सबसे ऊपर होगा और वो डिफरेंट हाइट पे कंडेंस्ड होगा। दे गेट सेपरेटेड इन द फ्रैक्शनल टावर टू फॉर्म डिफरेंट फ्रैक्शन। और इसी प्रोसेस को जिसके जरिए पेट्रोलियम से अलग अलग सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम इसे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड करते हैं। पेट्रोलियम को हम जब रिफाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला पेट्रोलियम गैस है। इसका इस्तेमाल कुकिंग फ्यूल या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कार्बन ब्लैक और अमोनिया। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास गैसोलीन है जिसको पेट्रोल भी कहते हैं, और इसको ऑटोमोबाइल्स और हम सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग के लिए करते हैं। अगला हमारे पास केरोसिन ऑयल है। इसका इस्तेमाल हम लोग लैंप और स्टोव में करते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं उतना, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा केरोसिन ऑयल का ही इस्तेमाल लैंप वगैरह जलाने में हम लोग करते हैं या खाना बनाने में स्टोव में करते थे। नैप्था पेट्रोकेमिकल्स में यूज होता है। नैप्थलीन बॉल, डीजल हैवी व्हीकल्स जो भी होते हैं, ट्रक, बसेस, उनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन पार्ट्स को हम लोग लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं ताकि मशीन पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं हो, और पेंट बनाने में भी करते हैं। पैराफिन वैक्स, इसको कैंडल्स, वैसलीन, वैक्स्ड पेपर वगैरह बनाने में करते हैं। हेवी फ्यूल और बिटुमिन, इसका इस्तेमाल हम लोग पेंट बनाने में और सरफेसिंग ऑफ टार रोड्स यानी रोड्स को बनाने में भी करते हैं। थैंक यू गाइज। अगले क्लास में हम लोग नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे।